हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग काइनेमेटिक्स में मज़ा बहुत आ रहा होगा और धीरे धीरे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो रही होगी और धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवाल तुम लोग चुन चुन के बना रहे होगे भाई, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में वेलकम करता हूं भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ, अटेंडेंस मार्क करो। नमस्कार नमस्कार। आज तुम लोग को दूसरा एंगल दिखेगा क्योंकि आज स्टूडियो दूसरा है, आज स्क्रीन इधर नहीं इधर है, तो मेरे को भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है। चलिए, नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एंड में अनयूजुअल ग्राफ को चालू किया था, बट मैंने बोला था ये पार्ट में रिपीट कर दूंगा। तो आज हम लोग वहीं अनयूजुअल ग्राफ से चालू करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और आज फाइनली इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये हम कल ही खत्म कर देते, लेकिन कल काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस था क्लास के अंदर, तो बहुत इरिटेशन हो रही थी। लेकिन कई सारे बच्चों ने कल आफ्टर द क्लास मैसेज किया कि भाई वो लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबली PYQ और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बना दे रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है। और एक अच्छा सा मैसेज मैंने शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा। एक सेकंड रुक जाओ, देख लेता हूँ, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़, हाँ ये है, हाँ भाई एक बहुत प्यारा मैसेज आया मेरे पास। कन्फ्यूजन है, डाउट है एक बच्चे का। मोस्ट ऑफ यू का ये डाउट हो सकता है, तो मैं चाह रहा हूँ ये डाउट मैं ले लूँ, ठीक है ना। डाउट ये है भाई, ठीक है। डाउट ये है, सर मेरे को एक कन्फ्यूजन है, हमें जेई करके IIT क्यों जाना चाहिए अगर हम AI को अलग अलग कोर्सेज से सीख सकते हैं। तो IIT में तो पुरानी थ्योरी ही पढ़ाई जाती है, वहाँ पर भी हमें खुद को ही AI सीखना होगा। एंड आज के समय में स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है ना। एंड सर IIT का जैसा नेटवर्क तो हम कंटेंट क्रिएशन करके, आर्ट वर्क सेल करके भी सीख के भी कर सकते हैं ना। देन वाई IIT? जॉब सिक्योरिटीज़ तो IIT में भी नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू गो इन IIT बिकॉज वहाँ पर नेटवर्क बेस्ट मिलेगा एंड मुझे बिजनेस करना है। तो थ्रू जॉब आई वुड हैव अ बैकअप प्लान, बट दैट बैकअप प्लान आई कैन मेक विथ कंटेंट क्रिएशन एंड सेल्स से भी बना सकती हूँ। देन वाई IIT? तो भाई काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज था। वाई IIT? एक बात बताता हूँ, देखो पता है कंटेंट क्रिएशन मैं जानता हूँ इट्स बूमिंग राइट नाउ, ठीक है ना, बट वहाँ पे आपको क्या टाइप का सर्कल मिलेगा दैट यू डोंट नो, ठीक है ना। आप चलो एक किसी नीश में एंटर भी करते हो, कंटेंट बनाते भी हो, वहाँ पे सक्सेसफुल होने का रेट IIT से भी बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि जो चीज़ दिखती आसान है, जैसे कि क्रिकेट खेलने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट या लेट से इंडियन क्रिकेट में पहुंचने के लिए कितने लोग फेल हो जाते हैं ये कोई नहीं देखता, ये किसी को पता ही नहीं चलता। शायद वो टॉप 11 में आने के लिए जो कंपटीशन है वो कहीं गुना ज़्यादा है IIT के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें मज़ा दे रही है वही चीज़ करनी चाहिए, वही आसान है। देखिए IIT में इट्स नॉट अबाउट जॉब सिक्योरिटी, इट्स नॉट अबाउट क्या पढ़ाया जाता है, क्या थ्योरी चलती है, कुछ भी नहीं। वहाँ जो मेधावी छात्र, जो एक माइंडसेट वहाँ आता है और जो माइंडसेट वहाँ पनपता है। अब बच्ची ने बोला कि वहाँ पे हम AI, वहाँ पे भी हमें खुद सीखना पड़ेगा, हम यहाँ भी खुद सीख सकते हैं। यहाँ पे जब तुम खुद सीखोगे तुम अकेले होगे, वहाँ होंगे इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स, और उनके साथ जब तुम कुछ चीज़ बनाओगे, कुछ चीज़ सीखोगे, वो समय बिताओगे 4 साल का, तो जो व्यक्तित्व तुम्हारा बनेगा वो अलग लेवल पे जाएगा भाई, वो अलग लेवल पे जाएगा। और जो ये नेटवर्किंग होगी, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं IITians, वर्ल्ड लीडरशिप की मेजॉरिटी ऑफ पोजीशंस पे आप देखोगे तो IITian ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका जो नेटवर्क बनेगा, और ये नहीं कि सिर्फ वही 4 साल के बच्चे, मैं कह रहा हूँ एल्यूमिनाई नेटवर्क जो बनता है, IITs अपने एल्यूमिनाई नेटवर्क को बहुत अच्छे से मतलब कह सकते हो मेंटेन करते हैं। IITs हो गए, IIMs हो गए, तो भाई एल्यूमिनाई नेटवर्कशिप बहुत मैटर करती है। आप IIT से पढ़े हुए हो,
आप गए किसी जॉब इंटरव्यू में, वहां पे जो इंटरव्यूअर है वो भी आईआईटी बॉम्बे से है और आप भी आईआईटी बॉम्बे से हो, भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं इट मैटर्स, ये मैटर करता है। और आईआईटी हम सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आईआईटी का टैग मिल जाए, हमें वो नेटवर्क मिल जाए, हमें वो गोल्ड माइन मिल जाए, हमें वो 4 साल के वो दोस्त यार मिल जाएं जो कल को वर्ल्ड लीडरशिप में कहीं ना कहीं बैठे होंगे। फिर तुझे जॉब करना है जॉब कर, तुझे बिजनेस करना है बिजनेस कर, देखो जो करना है वो कर यार, कोई लोड नहीं है, लेकिन आईआईटी जाना है। ठीक है भाई, चलिए। तो आज भी स्पैमिंग एकदम धमाकेदार तरीके से हो रही है। भैया इसका वीडियो बना लेना, यही हो ना? अच्छा नहीं हो, मैं बना लेता हूं वीडियो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आज ना मुझे कई सारे क्वेश्चन कराने थे, फिर मैंने कहा कि मैं खुद ही पहले ही लिख देता हूं, तो मैंने अपने आईपैड में लिख दिया। बट आईपैड और ये स्क्रीन के रेजोल्यूशन में थोड़ा अंतर होता है, तो थोड़ा सा आज आपको स्क्रीन हल्का सा मतलब कम क्लियर, कम शार्प दिख सकती है। हालांकि मैंने देख लिया दिख सब रहा है, लेकिन थोड़ा कम शार्प, ठीक है ना? तो हल्का सा ब्लरीनेस है। जो क्वेश्चन मैं अभी आगे दिखाऊंगा उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना? अभी तो हम पहले तो स्टार्ट कर रहे हैं अनयूजुअल ग्राफ से, ठीक है? तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए अनयूजुअल ग्राफ्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने बात की थी, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे अनयूजुअल ग्राफ के अंदर, दैट वाज V वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है? आप V वर्सेस एक्स बना लो या फिर V वर्सेस S बना लो, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है ना? तो ये दोनों सिमिलर तरीके की चीजें शो करेंगे। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि आप देखो यहाँ पे क्या है ना, जो भी ग्राफ बन रहा है इसमें टाइम नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि टाइम का जो ऑर्डर है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, वो कहीं ना कहीं ग्राफ में इंडिकेट किया गया हो या फिर शब्दों में बयान किया गया हो, तभी वो चीज़ पॉसिबल है, वरना हम उस ग्राफ के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। ये हेडिंग डाल लो। इसके बाद मैंने कल ग्राफ बनाया था, वही मैं ग्राफ रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखिएगा। लेट्स से ये V है, ये X है, और फिर से मैं यहां बना रहा हूं, ये V है और ये X है, ठीक है ना? अब ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ ऐसा, ठीक है? मैं अब यहां पे अगर एरो लगा दूं तो ये बताएगा कि भैया यहाँ पे पहले x की पोजीशन ये थी और बाद में फिर ये हो जाएगी, यानी कि मोशन, लेट्स से ये पॉइंट है, लेट्स से a है ना, ये पॉइंट है a, और लेट्स से ये ग्राफ पे पॉइंट्स हैं a और b, तो मोशन इज गोइंग फ्रॉम a टू b बेसिकली। जैसे समय बीतेगा पार्टिकल a से b की तरफ जाएगा, यानी कि अच्छा ये ग्राफ को ना ऐसे मत समझो कि ये रास्ता है, कोई रास्ता कौन है, रास्ता आपका x है, कि पार्टिकल पहले x, लेट्स से ये जो भी वैल्यू हो, पार्टिकल पहले x इज इक्वल टू एक्स ए पे था, उसके बाद लास्ट में पार्टिकल कहाँ आ गया, x इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी पे आ गया। x ऑफ बी क्या है, x ऑफ बी 0 है, सो दैट इज 0, यानी कि कुछ इस तरीके की चीजें हुई हैं, पार्टिकल यहां से यहां गया है, ठीक है ना? तो x उसकी पोजीशन है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहां पे यही चीज मैं ऐसे एरो करके बना दूं, तो यह है a, यह है b, तो इन दोनों ग्राफ में ये एरो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम एक्सिस नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि पार्टिकल शुरू में x 0 पे था या बाद में x इक्वल टू 0 पे आया है। ये नहीं पता चलेगा तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इसको मैंने पार्टिकल को ग्राउंड पे रख के ऊपर फेंका। एक कहानी ये हो सकती है कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो लेट्स से ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने x एक्सिस बोल दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, x बढ़ रहा होगा, है ना? यानी कि x विल बी इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम ये भी तो हो सकता है कि एक ग्राउंड है और वहां पे ये वाला x इक्वल टू 0 है, बट हमने पार्टिकल को
ऊपर से लेट से ड्रॉप कर दिया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया, यानी कि अब ये पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि x जो है वो डिक्रीजिंग है। दोनों पॉसिबिलिटी है भाई। आप t इज इक्वल टू 0 पे, ये t इज इक्वल टू 0 पे आपने ड्रॉप कर दिया है ना, और यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे आपने ऊपर फेंक दिया। दोनों ही तो केस बन सकते हैं। जब दोनों केस बन सकते हैं, यानी कि जब x का ग्राफ बनाया जाएगा तो आपको सवाल के अंदर ये ढूंढना है कि यार पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है ना। सो एरोज आर इंपॉर्टेंट, दिस एरोज आर इंपॉर्टेंट टू नो सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी कि ये हमारे टाइम की कमी को पूर्ति कर रहा है। टाइम दिया होता तो हम लोअर टाइम से हायर टाइम की तरफ जाते, क्योंकि हम कभी भी टाइम में पीछे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है तो हमें इस एरो का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, पहली बात हो गई। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो कुछ बातें और यहां पे समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। खैर ये वाली चीज मैं भी हटा रहा हूं, ये चीज का भी यहां पे कोई, ये तो बस एक ऐसे ही बता दिया था आपको, ये वाली चीज मैं हटा रहा हूं अभी यहां से, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें और देखिए, इसके अंदर पार्टिकल जा रहा है हायर एक्स से लोअर एक्स की तरफ, यानी कि किसी भी टाइम पे पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में, या मतलब कह लो ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पहले पार्टिकल यहां था फिर यहां जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो ये जो x है, x घट रहा है, यानी कि दैट dx इज नेगेटिव, dx नेगेटिव है, ठीक है। व्हाट इज dx? x फाइनल माइनस x इनिशियल। अगर x घट रहा है तो dx हैज टू बी नेगेटिव। भाई जो भी नंबर, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था जब हम कह रहे थे कि भैया लेट से dy बाई dt अगर पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी, अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या बोला था, इसका मतलब है y बढ़ रहा है, यानी कि dy जो है वो पॉजिटिव है। क्या बात समझ में आई? क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चेंज इन टाइम तो इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका चेंज हमेशा पॉजिटिव आता है। अब यहां पे x घट रहा है तो dx नेगेटिव आएगा, और dv जो आएगा, क्योंकि हम यहां से पीछे की ओर जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां वेलोसिटी कम थी, यहां वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। सो दैट विल बी पॉजिटिव। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाले में आप हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी की तरफ जा रहे हो, और एक छोटे x से एक बड़े x की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। यानी कि इस वाले केस में dx क्या हो जाएगा? dx विल बी पॉजिटिव एंड dv विल बी नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका थोड़ा सा ये दिमाग चल रहा है ना, तो इधर देखो, इस बात को समझो, ये ग्राफ आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये पूछता हूं, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ, इसका नाम रख देता हूं, लेट्स से दिस इज ग्राफ नंबर 1, दिस इज ग्राफ नंबर 2। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, या कुछ यूं पूछूं, इन दोनों में से, फाइनल क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ये बताइए। कौन सा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, ये बताइए। विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? इन दोनों में से, भाई आज की स्पैमिंग का वो बना लेना पूरा, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ लोग लिख रहे हैं फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं।
देखिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ए से लेकर बी तक पूरी जर्नी के दौरान आपका वी कैसा है? यहाँ पे वी पॉजिटिव है। वी पॉजिटिव है मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ dx बाई dt जो है वो पॉजिटिव है। भैया dt तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, चेंज इन टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है दिस ऑल मीन्स दैट dx, यानी कि dx क्या होगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, dx होना चाहिए आपका, dx मस्ट बी पॉजिटिव। बट यहां पे क्या आ रहा है निकल के? यहां पे क्या है? ये गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? एज पर गिवन इंफॉर्मेशन dx हमारा नेगेटिव दिखा रहा है, बट dx तो यहां क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। सो फर्स्ट ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ये देखना भी आना चाहिए विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि जेई में हमेशा आपको सही ग्राफ बना के देंगे, आपका आंसर नन ऑफ दीज भी आ सकता है, आपका आंसर नॉट पॉसिबल आ सकता है, ये सब ऑप्शंस आ सकते हैं। तो आपको क्या सीखना था इस ग्राफ में? आपको इस ग्राफ में ये सीखना था कि अगर ये एरो ऊपर दिया हुआ है, यानी कि पार्टिकल ज्यादा वाले x से कम वाले x के तरफ जा रहा है, यानी कि dx वॉज नेगेटिव, ठीक है, एंड dv वॉज पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी। यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है सर, कम ज्यादा कैसे देख रहे हो आप? ये वेलोसिटी की एक्सेस है। यहाँ पे अगर आप ए पॉइंट की बात करें तो उसके लिए वेलोसिटी यहाँ पे देखा जाएगा। इस पॉइंट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी कहाँ देखी जाएगी? यहाँ देखी जाएगी। इस पॉइंट की बात करें, इसकी वेलोसिटी कहाँ देखी जाएगी? यहाँ देखी जाएगी। तो जैसे आप इस रास्ते पे जा रहे हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो dv इज पॉजिटिव। बट ओवरऑल ए से बी की जर्नी में वेलोसिटी हर पॉइंट, ए से बी का हर पॉइंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी लेके बैठा हुआ है। पूरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि dx बाई dt पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि dx क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। बट दिया क्या है? नेगेटिव। दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अब इस ग्राफ को देखो, यहां पे क्या हुआ है? देखो dv नेगेटिव है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहां पे देखो वही वाली बात, वेलोसिटी पॉजिटिव है, हर बार b से a तक हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि dx बाई dt जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, एंड dt तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, सो dx विल बी पॉजिटिव, है ना? dx मस्ट बी पॉजिटिव, एंड दिया भी हुआ है, दिस इज गिवन। ठीक है ना? दैट मीन्स दिस ग्राफ इज पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। अब आप ये बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि x बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है? मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कर एक पार्टिकल है, वो पॉजिटिव x के तरफ उसके पास वेलोसिटी है, बट उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव x की तरफ है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही x या डिस्टेंस कवर होता है। एक्सेलरेशन से डिस्टेंस का लेना देना मतलब है, बट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो तुम्हारा x बढ़ रहा होगा, श्योर है ये। ठीक है, तो यहां पे अगर x बढ़ रहा है, dx पॉजिटिव है, तो और वेलोसिटी पूरी की पूरी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में दी हुई है और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में है। ऐसा मैं कह रहा हूं। कैसे मैं कह पा रहा हूं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है? मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, dv इज नेगेटिव, और वेलोसिटी तभी घटती है जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। ठीक है ना? तो इस वाले केस में ये पार्टिकल आगे तो जाएगा, बट आगे जाते जाते इसकी रफ्तार कम हो जाएगी और ये मुड़ के कभी ना कभी वापस आ जाएगा। खैर, वो मुड़ने की बात की है अभी, मतलब यहाँ पे ए पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट। कैसे आप कह पा रहे हो सर ये ए पॉइंट है? देखना बेटा, ए पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो ये पॉइंट तेरा ए पॉइंट है, ठीक है ना? और ये वाला पॉइंट जो है तेरा, ये लेट्स से तेरा बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी थी, क्या थी? लेट्स कॉल इट एज वी नॉट। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी नॉट थी, और वी नॉट और एक्सेलरेशन जो कुछ भी होगा वो पीछे की तरफ लग रहा है, और वो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को घटा घटा के ए तक जाते जाते जीरो कर देगा। लेकिन तुझे आगे तो जाना ही पड़ेगा ना, तो एक्स तो तेरा इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्लियर है ये?
इसमें वेलोसिटी कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, डीवी नेगेटिव है, डीवी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, डीवी नेगेटिव है, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। मतलब इसका मतलब है लेट्स से इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी लेट्स से 5, इस पॉइंट पे आते आते लेट्स से वेलोसिटी हो गई 2, तो भैया 5 से वेलोसिटी आ गई 2 पे, यानी कि वेलोसिटी अभी भी 5 मतलब +5 है, यहां पे वेलोसिटी अभी भी +2 है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन चेंज फाइनल इज 2, इनिशियल इज 5, तो 2 - 5 इज -3, 2 - 5 इज -3, यानी कि हमारा डीवी नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, ये ग्राफ कहना चाह रहा है आपसे। चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफ था। इसी के साथ साथ एक बात और सीख लेते हैं, एक्सीलरेशन के बारे में मैंने एक बार आपको बताया था, कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv/dx। ये कैसे लिख सकते हैं सर, ये कैसे आया? ये बेटा ऐसे आया था, कि a = dv/dt, इसको हमने dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया था और इन दोनों को एक साथ रख लिया था, तो ये क्या आ गया था, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे dx/dt बन के हो जाएगा v। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v, ये वाला dv और ये वाला dx। तो ये एक और फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। अब अगर आपको पिछले वाले ग्राफ में जो मैंने दिखाया बना के उस पे यकीन नहीं है, तो आइए इस पे यकीन करते हुए उसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे dx क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे dv क्या है, नेगेटिव, तो dv/dx नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपको ये भी फील नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, पिछले वाले ग्राफ में, पिछला वाला ग्राफ आपका था v वर्सेस x का ग्राफ, ऐसा ग्राफ था, और ये v वर्सेस x का ग्राफ का अगर स्लोप निकालिएगा तो स्लोप आएगा dv/dx। अच्छा जी, तो स्लोप तो क्लियरली दिख रहा है, स्लोप नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, दिख रहा है ना भाई। इसका मतलब है ये वाला पूरा स्लोप जो है दैट इज नेगेटिव। अगर आपको dv पता है नेगेटिव है, dx पॉजिटिव है, तो वहां से भी ये नेगेटिव आने वाला था। उसके बाद इस पूरी जर्नी के अंदर आप देखो, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक भी पॉइंट नेगेटिव वेलोसिटी में है ही नहीं, यानी कि दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बताइए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? सो दिस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। यही बात मैंने यहां बनाई है, बट मैं आपके लिए फिर से बना दे रहा हूं कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव निकला, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी घट रही होगी, बट जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक ये पार्टिकल आगे ही जाएगा। जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती पार्टिकल आगे ही जाएगा। क्लियर है ये बात? इज दैट थिंग क्लियर? ये पूरी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ूं भाई, ये पूरी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। चलिए, नेक्स्ट अनयूजुअल ग्राफ जो है दैट इज a वर्सेस x का ग्राफ। ठीक है, a वर्सेस x का ग्राफ दिया है। चलिए, a वर्सेस x का ग्राफ दिया हो या a वर्सेस s डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो तो भी सेम ही बनेगा। मतलब क्या है कि इट्स लाइक दोनों का शेप सेम होगा। ठीक है ना, शेप सेम होगा। चलिए, अब a वर्सेस x के ग्राफ के बारे में बहुत शानदार सी बात करते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को। पहले खाली इस बात की फील लीजिए, ये a है और ये x है।
ठीक है, ये a है और ये x है। जो कुछ भी ग्राफ हो यार, जैसा भी हो, उस पर हम बाद में आएंगे। वॉट एवर इज द ग्राफ विल कम ऑन दैट लेटर, ठीक है ना, मैं ग्राफ पे बाद में आऊंगा। बट मैं एक पहले जनरल बात बताना चाहता हूँ ना, जो भी ग्राफ हो विल कम टू दैट लेटर। बट एक बात बताना चाह रहा हूँ, बात क्या बताना चाह रहा हूँ पहले वो सुनो। हम समझ गए हैं कि a इज इक्वल टू वी dv बाय dx, ठीक है। तो मैं a dx को वहां लगा दूंगा, a dx, और इंटीग्रेट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? क्या ये लिख सकता हूं? क्या ये लिख सकता हूं? और अगर ये लिख सकता हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये एरिया अंडर द कर्व है, इंटीग्रेशन a dx। यानी कि अगर लेट से जो कुछ भी इंटीग्रेशन हो, लेट से x इनिशियल से x फाइनल, और यहां पे v इनिशियल से v फाइनल, तो हमें क्या मिलेगा? LHS में तो एरिया अंडर कर्व मिलेगा, RHS में v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और लिमिट्स डालेंगे कहां से? v इनिशियल से v फाइनल तक। यानी कि ये हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि डेल्टा v स्क्वायर बाय 2, डेल्टा v स्क्वायर बाय 2। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि एरिया अंडर ax कर्व इज इक्वल टू डेल्टा v स्क्वायर बाय 2। ये बात आपने सीखी, ठीक है ना। अब ये पहले एक यूनिक बात है, ये जनरली नहीं पता होती है, और एकदम से ग्राफ अगर ax का आ जाता है और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये नहीं हो पाता सॉल्व, क्योंकि वहां पे सडनली ग्राफ देखने के बाद दे स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड। क्योंकि अब क्या होता है, अगर देखो, सोच के देख बेटा, सोच के देख, मैं ऐसा कोई रैंडम ग्राफ बना दूं और ये क्लियरली शो हो रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बार बार बदल रही है, तो बच्चा वहीं हाथ पांव फूलने लगते हैं कि यार ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी सवाल नहीं है, ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल है और कुछ भयानक करना पड़ेगा। वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये जो मैंने यहां थोड़ी सी वर्किंग करी है इसको समझ लिया, इस बात को याद कर लिया, तो कई बार हो सकता है कुछ ऐसा ही कुछ पूछा गया हो और एरिया अंडर कर्व निकालने से झट से आंसर आ जाए, तो बहुत कुछ सॉल्व करने से बच जाओगे, ठीक है। चलिए तो ये है लॉजिक कि a लेट्स से ये है x इनिशियल, ये है x फाइनल, और अगर इसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया, सो दिस एरिया गिव्स यू डेल्टा v स्क्वायर बटे 2। ये मिलता है हमें एरिया अंडर कर्व से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं और तुम सॉल्व करने की कोशिश करो, या शायद मैंने लिखा ही होगा, बनाया ही होगा, ओके नहीं बनाया शायद, चलो कोई नहीं, एक बार मैं वो क्वेश्चन तुम्हें देता हूं पहले, ठीक है। लेट अस टेक दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक बात कह देता हूं आपको। पहले तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताने पड़ेंगे। एक्स का ग्राफ है तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो क्वेश्चन इज एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल
starts from rest. Find final velocity when it reaches x is equal to 3l/2. चलिए इसको सॉल्व करिए और मैं आपको बता दूं, अगर मैंने आपको वो एरिया अंडर द कर्व वाली बात नहीं बताई होती ना, अभी तुम्हारे तोते उड़ जाते। तोते क्यों उड़ जाते? तोते क्योंकि तब तुम हैरान परेशान बहुत सारी मेहनत करते। ये तो l/2 भी नहीं है, ये l/3 है। पहली चीज तो ध्यान रखो, ये l/3 है, ये l/3 है, यानी कि दिस एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंगल। दोनों एंगल डिफरेंट है क्योंकि ये दूरी आपकी l/3 है और ये दूरी आपकी 2l/3 है और हाइट तो सेम ही है जो कुछ भी है। उसके बाद फिर आप आपका ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा निकलता, और फिर आपको ये पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि कहाँ तक ये सेम टाइप का ग्राफ कहाँ तक चल रहा है ये पता होना चाहिए, ये पॉइंट निकालने के लिए तुम इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर बनाते और तब तुम्हें जाके ये पॉइंट, ये दूरी मिलती और तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ता। अभी क्या है, तुम्हें मैं थोड़ा क्या आसान पढ़ा देता हूँ ना, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि डिफिकल्टी क्या होती है। मैं ज़्यादा आसान पढ़ाता हूँ बेटा। कल कोई बोल रहा था कि सर आप ऐसी चीज़ें बता देते हो जो कि तो कॉमन सेंस की हैं, तो मैं कॉमन सेंस वाली ही तो बातें करता हूँ भाई। ये जो मैंने एरिया अंडर द कर्व बताया ये कॉमन सेंस ही तो है, यही तो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर मैं वो ना बताऊं तो ट्रस्ट मी तुम लोग के पास सेंस बचेगा नहीं करने के लिए आगे कुछ। बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सबके समझने के लिए नहीं है, सब थोड़ी आते हैं IIT। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब एक बार एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। चलिए ये एरिया अंडर द कर्व निकाला जाए, ये वाला एरिया क्या आएगा, तो इसको मैं बोल देता हूं A1 इज इक्वल टू बेस कितना है L, तो हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है A0 आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद ये वाला एरिया निकाला जाए, ये वाला एरिया, तो ये एरिया आएगा हाफ, इसको A2 बोल देता हूँ, A2 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना आएगा 3l/2 माइनस l करेंगे तो l/2 आएगा, तो हाफ इंटू l/2 इंटू ये हाइट कितनी आएगी इसकी a/2 के बराबर है ना, ये माइनस a/2 है, नीचे है ना तो माइनस a/2, तो ये हाइट आ गई a/2 के बराबर, a0/2 के बराबर। ठीक है। चलिए अब ये क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा A2 आ जाएगा आपका LA0/8 और ये आ गया A1 LA0/2। ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व इन दिस क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व विल बिकम A1 पॉजिटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव माइनस नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ठीक है ना, क्या हो जाएगा LA0 डिवाइड बाई 2 माइनस LA0 डिवाइड बाई 8। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3LA0/8
8, ठीक है ना, 3L/A0 बटे 8 आ जाएगा, ये एरिया अंडर दी कर्व आ जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये डेल्टा V² बटे 2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि मैं इसको यहां लिख लेता हूं, देखो भाई यहां पे अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसी चीज को आगे ले आके यहां सॉल्व कर रहा हूं। क्या होना चाहिए, V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 3L/A0 बटे 8, ये आंसर आना चाहिए। अब इनिशियल तो 0 था, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, तो V फाइनल की बात करें तो V फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये 2 से ये कट जाएगा 8, तो हो जाएगा 3L/A0 बटे 4। तो हमारा फाइनली वेलोसिटी क्या आ जाएगी, V फाइनल विल बी अंडर रूट ऑफ 3L/A0 बाय 4। तो फाइनल आंसर इज velocity at x is equal to 3L/2 will be under root 3L/A0 divide by 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आएगा आंसर। इज दैट क्लियर? और जो बच्चे इतने दिन हो गए अभी तक यही पूछ रहे हैं कि नीचे वाले एरिया को नेगेटिव क्यों लेते हैं, यार अब हद हो गई, मतलब हद ही हो गई। नीचे वाले एरिया को नेगेटिव क्यों लेते हैं भाई। अब अगर कोई ग्राफ है, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, ठीक है, और लेट्स से ये नीचे वाला एरिया निकालना है, मान लीजिए ये मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट में एक तो आएगा क्या, ये x है, और ये जो थिकनेस है दैट इज dx। तो हम एलिमेंट का एरिया लिखते हैं इंटीग्रल, या एलिमेंट का एरिया लिखते हैं y इंटू dx, और उसको इंटीग्रेट करते हैं, यही होता है एरिया अंडर दी कर्व। अब यहाँ पे अगर x बढ़ रहा है, मतलब आप यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं, यानी कि dx आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और आपकी y की वैल्यू, ये वाले y की वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है, सो दैट इज नेगेटिव। सो आप अभी जो इस पॉइंट के ऊपर y देख रहे हैं दैट इज नेगेटिव, ये आ गया आपका नेगेटिव। इसीलिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो नेगेटिव ही आएगा आंसर। क्लियर है? पहले एक बार बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर, कितने लोगों को यह आंसर समझ में आ गया, क्लियर है? क्योंकि इतनी स्पैमिंग हो रही है, मुझे नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बार जल्दी जिनको क्लियर हो गया वो आंसर, तो जल्दी से बता दो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई आप, ये a वर्सेस x का ग्राफ है, a वर्सेस x का ग्राफ है भाई। a वर्सेस x का ग्राफ में मान लो मैंने ऐसे बना दिया, a वर्सेस x का ग्राफ है, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये पॉइंट है आपका 10 मीटर, x आपका मीटर में, और एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये आपका हो गया -10। ठीक है भाई। अब फाइंड फाइनल वेलोसिटी if the particle started at rest। क्वेश्चन है find final velocity if particle started from rest। Find final velocity if the particle started from rest। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए।
सो ऑल दोज माई लिटिल स्वीट स्टूडेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मेरे जो इतनी मेहनत करके आंसर निकाल रहे हैं, मुझे दुख है ये कहते हुए कि आप सभी के आंसर गलत हैं। मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है आप क्या भेज रहे हो। मैं क्यों ही देखूं? मेरे दिमाग ने मुझे बोला कि अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, यानी कि हूबहू यहाँ पे जहाँ पे ये मोशन स्टार्ट हुआ है, अगर पार्टिकल रेस्ट पे था मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट उसके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में था, यानी कि पार्टिकल जहाँ पे भी था, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ x इक्वल टू 0 पे था, यानी कि पार्टिकल यहाँ 0 पे था, x इक्वल टू 0 पे था, और इस गधे पार्टिकल के पास, ये पार्टिकल रेस्ट पे था, इसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, तो ये पार्टिकल कभी भी पॉजिटिव x में जा ही नहीं सकता। द पार्टिकल कैन नेवर गो इन पॉजिटिव x कैन नेवर इंक्रीज, x कैन नेवर इंक्रीज। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे एब्सर्ड ग्राफ या फिर रॉन्ग ग्राफ लिख देता हूं, रॉन्ग ग्राफ। इफ particle is at rest and gets negative acceleration, it must move towards negative x। क्या ये बात समझ में आई? किनको ये बात समझ में आ गई कि ये ग्राफ क्यों गलत है? यहां पे ग्राफ कह रहा है कि यार पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बट फिर भी तुम पार्टिकल को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, यानी कि उसका एक्स बढ़ा रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, सोच को देखो, मान लो ये मेरा लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है, मैं पार्टिकल हूं और मेरे ऊपर लेट्स से ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ये नेगेटिव डायरेक्शन था, मेरे ऊपर नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेशन है, तो मैं नेगेटिव में जाऊंगा ना भाई, मैं पॉजिटिव में जाऊंगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो भी अटकोगे। कैसे अटकोगे? बोलो कैसे अटकोगे? सोचो, करके देखना। आप सॉल्व करोगे लॉजिकली तो आंसर नहीं मैच करेगा आंसर आपका। आगे देखते हैं। सर करेक्ट क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देता हूं। देखो करेक्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देता हूं। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया एरो चेंज करके। चलिए, अब मैंने बोला ये एरो चेंज कर दिया, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है वो -5 मीटर पर सेकंड मैंने आपको दे दी। मतलब शुरुआत में पार्टिकल x इक्वल टू 10 पे बैठा हुआ था, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में थी और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब अब इसको अगर आप इमेजिन करो, इस ग्राफ को अगर आप एक्सिस पे इमेजिन करना चाह रहे हो,
अगर आप एक्सेस पे इमेजिन करना चाह रहे हो तो ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा आपका x इक्वल टू 10, यहां पे पार्टिकल के पास पिछू के तरफ वेलोसिटी थी 5, पीछे दिखा दिया डायरेक्शन तो सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, पीछे की तरफ वेलोसिटी थी। और अब जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी और नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो ये पीछे जाता रहेगा। टेल दी फाइनल वेलोसिटी, टेल दी फाइनल वेलोसिटी। एक बच्चे का आंसर आया 5√3। बताओ 5√3 का डायरेक्शन क्या होगा? विल इट बी -5√3 और विल इट बी +5√3? चलिए, तो अब वही बात है, ये ग्राफ तो सही है कि ग्राफ सही है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है आप किसी भी इंस्टेंट में देखोगे तो इस ग्राफ के लिए dx विल बी नेगेटिव, dx नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, dx नेगेटिव आएगा क्योंकि x घट रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी हमेशा नेगेटिव है, हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और dA जो है, dA की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है अगर आप लिखना चाहो तो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि जो फाइनल वैल्यू है अभी यहां से ऐसे देखो, यहां से यहां, क्योंकि पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि यहां से यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, किसमें? सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन है, नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन है। -5√3, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो अभी अपन को इसकी जरूरत नहीं, तो इस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, तो आपको कभी भी अगर डीए निकालना है, ये बात ध्यान रखो, इट इज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल करके चेक कर लो कि डीए की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो डीए का साइन मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ए डी एक्स विल बी चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये करना है, यही करना है बस, ठीक है ना। अब गुरुजी एक बात बताइएगा, अब यहां पे देखो गलती क्या होगी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। आई विल टेल यू द मिस्टेक दैट यू विल डू, द मिस्टेक दैट यू विल डू हियर इज, द मिस्टेक दैट ऑल ऑफ यू विल डू ओवर हियर इज, आप क्या करेंगे इस एरिया अंडर द कर्व को, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया है, आप लोग यहां पे इस प्रॉब्लम में आप उसको ले लेंगे 1/2 इंटू 10 विद अ माइनस साइन, क्योंकि आपको लगेगा कि ये एरिया तो नीचे है और सर ने इतने दिन से, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं तो ये सोचेगा कि सर ने इतने दिन से सिखाया कि एरिया बिलो द एक्सिस हमें क्या लेना होता है? नेगेटिव लेना होता है। तो तू क्या करेगा? तो इस एरिया को, ये हाइट कितनी है? 10 है, ये कितना है? 10 है, तो हाफ बेस इनटू हाइट करेगा और नेगेटिव साइन ले लेगा, और अदर साइड क्या करेगा? डेल्टा वी का स्क्वायर, यानी कि वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर लेगा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करता हूं पहले, ये गलत है, ये गलत सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, देखता जा, ये गलत कर रहा हूं। क्या आएगा? माइनस, ये आ जाएगा -50, इधर क्या आ जाएगा? v फाइनल निकालना चाह रहा हूं, v इनिशियल दिया -5, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा भाई, ठीक है, डिवाइड बाय 2, देखता जा भाई, ये आएगा -50 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v फाइनल का स्क्वायर -25 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा माइनस, ये 2 इधर आ जाएगा -100 इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर -25, ये आ जाएगा -100 प्लस 25 इज इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर, और लास्ट स्टेप बता रहा हूं, तेरा वी फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा -75, और यहां तू फा हो जाएगा, फा हो जाएगा भाई, यहां तू फा हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा फा भाई? स्क्वायर की वैल्यू तेरी नेगेटिव आ गई, अब तू फंस गया बेटा, तू फंस गया, क्योंकि तेरे पास कॉन्सेप्ट की कमी थी, तेरे पास
वही जो तू कह रहा था मुझे कल, क्या ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस की कमी थी। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? बेटा मैंने तेरे को बताया एरिया अंडर दी कर्व होता है a इंटू डी एक्स, है ना। अपने यहां पे a इंटू डी एक्स होगा, a इंटू डी एक्स हो जाएगा। लेकिन और यही एरिया अंडर दी कर्व डेल्टा v का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बनना चाहिए, यही सिखाया मैंने तेरे को। लेकिन आज तक हम जब भी एरिया अंडर कर्व निकालते थे, हम नीचे वाले को नेगेटिव लेते थे, लेकिन आज नहीं लेंगे। सर आज क्या स्पेशल है? आज स्पेशल है ये एरो स्पेशल है, ये एरो स्पेशल है इधर से इधर, ठीक है ना। ये बनाया था मैंने, ये एरो स्पेशल है, ये एरो स्पेशल है हमारा। ये एरो क्या बताता है? ये एरो बताता है, जैसे क्योंकि यहां पे ये एरो बनाया था मैंने, एरो बदलने के लिए बोला था, एरो को बदल दिया। ये हमारा एरो है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, यानी कि dx इज नेगेटिव, और dx नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, क्योंकि यहां से यहां तक आने में हमेशा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये a भी जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो इस पूरे नेगेटिव इंटू नेगेटिव का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम टू बी पॉजिटिव। दैट इज वाई यहां पे ये माइनस नहीं लेना है, इसको प्लस लेना है। दैट इज वाई ये जो आंसर आपका आ रहा है गलत आ रहा है, क्योंकि सही आंसर आएगा कुछ ऐसे, सही आंसर आएगा आपका प्लस हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू डेल्टा v स्क्वायर बाय 2 करने से आंसर आएगा, प्लस लेना पड़ेगा। यस एरिया अंडर द कर्व डिपेंड करेगा, इसीलिए ये मैंने थोड़ी देर पहले ग्राफ बना के भी बताया था कि जब आप एरिया अंडर द कर्व लेते हो तो व्हाट यू वांट टू डू y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप सोच लो, अगर आप x में आगे बढ़ रहे हो, इफ यू आर गोइंग इन द राइट वर्ड डायरेक्शन, तो ये dx पॉजिटिव रहता है, और अगर आप नीचे हो ग्राफ में तो ये y नेगेटिव रहता है। सो दैट इज वाई द एरिया बिलो द ग्राफ, बिलो द एक्सिस कम्स नेगेटिव। ये हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही करते हैं, बट हमारे इस सवाल के अंदर इसने हमें फाक कर दिया, क्योंकि यहां पे dx नेगेटिव था और a भी नेगेटिव था, इसीलिए ये नीचे वाला एरिया जो आया हमारा वो a dx का इंटीग्रेशन किया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और एरिया अंडर द कर्व तुझे पॉजिटिव लेना है, तब जाके तुझे यहां पे मिलेगा v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 75। नहीं, प्लस 75 क्यों मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 और ये आ गया उधर से, हाँ ये हो जाएगा 125, ये आ जाएगा 125, वेरी गुड, ये आ जाएगा 125। और फिर v फाइनल की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ v फाइनल? सर हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 125, दैट इज प्लस माइनस 5√5। सर अब आप बताइए प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए? अरे यार तुम एकदम गधा हो क्या? नेगेटिव में पार्टिकल जा रहा था, नेगेटिव में एक्सेलरेशन है और पार्टिकल नेगेटिव में भागा जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी भी तो नेगेटिव की होगी। तो इसीलिए आवर फाइनल आंसर इज v फाइनल इज इक्वल टू माइनस 5√5 मीटर पर सेकेंड, 5√5 मीटर पर सेकेंड। आनंद की अनुभूति अगर हो रही हो तो कुछ बताया जाए मुझको भी यार, कि हो रहा है कुछ ऐसा तुम लोग को। कल वाला सवाल पूछे थे अपने दोस्त लोगों से, हैं? दोस्त लोगों से पूछे थे? पूछ लेना यार एक बार। ठीक है, चलिए let us solve this question.
अब इस सवाल के अंदर ये मैंने खुद अभी मतलब ये तो खैर टेक्स्ट पहले लिखा था, डायग्राम बनाने के लिए मैंने आईपैड में लिया इस पूरे पीडीएफ को, और वहाँ से जब वापस फाइल यहाँ ली तो यार ये तो गड़बड़ ही हो गया पूरा इसका, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस कॉन्टिन्यूसली वॉज ऑब्जर्व्ड टू बी स्लोइंग डाउन। ये पार्टिकल पी जो है ना, ये ऐसे इधर जा रहा था और ये लगातार स्लो डाउन हो रहा था, लगातार स्लो डाउन हो रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, जब तुम अभी थोड़ा तो अभी तो फिजिक्स में एंट्री किया अपन ने, कितने लेक्चर हुए? 4-5। मेनली फिजिक्स तो मैंने अभी चालू करी है ना, 4-5 लेक्चर हुए। अभी तू 1-2 चैप्टर निकलने दे, तू एनएलएम तक आने दे, और मैं तो कह रहा हूँ एनएलएम, हाँ एनएलएम तक आ जाने दे, उसके बाद तू देखना, पूछना किसी से, तेरे को मालूम पड़ जाएगा, तेरे को लेवल और डिफरेंस सब क्लियर हो जाएगा, और फिर तुझे मेरी वो बात याद आएगी। ठीक है ना, कि बहुत लोगों को नापूंगा अगले साल, देखना। चलिए चलिए, अब क्या क्या बोला गया है ये देखो। कह रहा है एट दिस इंस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हम इसको देख रहे हैं, राइट द साइन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। हमें सब क्वांटिटीज के साइन बताने हैं। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले बताइए एक्स का साइन बताइए, एक एक करके मैं पूछूंगा और तुम जवाब देना। ठीक है, एक्स का साइन बताओ भाई, एक्स का साइन। तो पार्टिकल यहां है, ये एक्स है लेट से। ठीक है, तो ये एक्स तो ऑब्वियसली क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एक्स नेगेटिव आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक्स नेगेटिव आ रहा है। उसके बाद ये क्या भाई, ये क्या है, मॉड ऑफ dx by dt। व्हाट इज मॉड ऑफ dx by dt? व्हाट इज मॉड ऑफ dx by dt? dx by dt इज वेलोसिटी, dx by dt इज वेलोसिटी। ठीक है, dx by dt वेलोसिटी है। अगर हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी जो है वो है पॉजिटिव, यानी कि dx by dt जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि dx by dt जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि हमें स्पीड बतानी है, स्पीड। तो स्पीड का साइन क्या होगा, स्पीड मैग्नीट्यूड है, साइन पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट का बताना है, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का बताना है साइन। डिस्प्लेसमेंट का साइन बताइए, डिस्प्लेसमेंट का साइन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट का साइन? डिस्प्लेसमेंट का साइन बताइए। आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। सर क्यों नहीं बता सकते, क्या बात कर रहे हो बेटा? डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए इनिशियल पोजीशन चाहिए, नहीं पता है पार्टिकल कहां से आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो। ठीक है, इसीलिए अगला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, यह बताया जा सकता है कि अगर इस पार्टिकल की बात करी जाए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ओरिजिन से ये फाइनल पोजीशन क्या है, ये नेगेटिव में है ना। इसको निकालने के लिए x इनिशियल इज ओरिजिन, x फाइनल इज नेगेटिव वैल्यू, एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इस पार्टिकल का। Is that clear? Is that clear? चलिए, उसके बाद
वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर का साइन क्या होगा? अभी तो ये आगे ही जा रहा है, भले ही स्लो हो रहा है, तो क्या हो गया, इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव, इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। ये वाला देखो, अभी एक बालक बोल रहा है, एक बालक ऊपर बोल रहा है मॉड है तो पॉजिटिव ही होगा, तू वेट कर, तू वेट कर, ठीक है। इसका साइन देखिएगा, ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे भाई, एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। अब ये पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड मतलब स्लो डाउन हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर दाईं तरफ है तो ये स्लो डाउन तभी तो हो रहा होगा जब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पीछे की तरफ। सो दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव। चलिए उसके बाद ये है dv वेक्टर बाय dt का मॉड, यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बताओ, ये व्हाट विल बी दिस, dv वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय dt, मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। ये बताओ नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला बताओ, मॉड लगा हुआ है, नाइन्थ वाला बताओ, नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला बताओ, नाइन्थ वाला बताओ भाई जल्दी से। नाइन्थ वाला, चलिए नाइन्थ वाले पे मेजॉरिटी आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अब तुम्हें दिखाता हूं नाइन्थ वाला क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो नाइन्थ वाला जो है दैट इज d बाय dt ऑफ स्पीड, क्योंकि मॉड ऑफ v इज नथिंग बट स्पीड, बट स्पीड तो समय के साथ घट रही है, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी दैट विल बी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, नाइन्थ विल कम एज नेगेटिव, नाइन्थ विल कम नेगेटिव, नाइन्थ विल कम नेगेटिव, क्योंकि मॉड ऑफ v जो है दैट इज स्पीड एंड d स्पीड बाय dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। समय के साथ स्पीड बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, समय के साथ स्पीड घटेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहां पार्टिकल स्लो डाउन कर रहा है यानी कि स्पीड घट रही है, तो d स्पीड बाय dt इज व्हाट, नेगेटिव। चलिए लास्ट वाला, लास्ट वाला कर दीजिए, तो टेंथ वाला बता दीजिए, टेंथ वाला जल्दी से, टेंथ वाला बता दीजिए भाई। टेंथ वाला बता दीजिए जल्दी से। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। चलिए अब देखो टेंथ वाला, देखो भाई टेंथ वाला देखो, मैं टेंथ वाले को यहां लिख रहा हूं एक बार अलग से, टेंथ वाले को लिख रहा हूं। सो d स्क्वायर मॉड ऑफ x डिवाइड बाय dt स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस आई कैन राइट एज d स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाय dt स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। सर क्यों? मैं ऐसा इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि हमारे केस में x क्या है, नेगेटिव, और कभी भी अगर कोई चीज नेगेटिव है, अगर वो मॉड में है तो खोलेंगे तो एक नेगेटिव लगा लेंगे, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने माइनस एक्स लगा लिया, ठीक है। चलिए अब यहां क्या करेंगे, अब लिख लूंगा माइनस को बाहर,
और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। और ये चीज क्या है, ये चीज है हमारी एक्सिलरेशन। दिस इज द एक्सिलरेशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन इज एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या था, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस फाइनली वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, कई बार वो ये सोच लेंगे कि यार देखो ये तो मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा है, मॉड ऑफ एक्स की बात कर रहा है, और मॉड ऑफ एक्स में वो सोचेंगे यार हम अगर देखें तो ये बड़े नेगेटिव नंबर से छोटे नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहा है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स तो घट रहा है। लेकिन आपको ये भूल गए, आप ये भूल गए यहां डबल डिफरेंशिएशन है। तो इसको ओरली करने की कोशिश ना करें कि यार मॉड एक्स तो घट रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव मार दिया, नहीं, डबल डिफरेंशिएशन आ गया पॉजिटिव। क्यों आ गया उसका एक्सप्लेनेशन यहां लिखा हुआ है। क्लियर है, इज दैट क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है क्या? एक बार जल्दी बता दो फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट टेल मी क्विकली, इज इट ऑल क्लियर? गर्म पानी लाए हो क्या? एक सेकेंड यार बस। धन्यवाद भाई, ऐसा कैसे, इतना प्यार, क्या चाहिए? अच्छा बॉटल चाहिए। ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। मैं हट जाता हूं भाई, मैं हट जाता हूं। पढ़ के बता दूं क्या? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल स्पीड दी हुई है -5 मीटर पर सेकेंड, और ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, और आपको ये सारी चीजें पूछी हुई हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है? क्लियरली विजिबल है क्या? क्लियरली विजिबल है सारी चीजें? dx बाई डी टी 1 सेकेंड पे, d मॉड x बाई डी टी 1 सेकेंड पे, dv बाई डी टी 4 सेकेंड पे, d मॉड ऑफ v बाई डी टी 1 सेकेंड पे, उसके बाद एक्सेलरेशन 3 सेकेंड पे, ठीक है ना? उसके बाद पूछा है 10 पार्टिकल रिटर्न टू ओरिजिन बिटवीन t0 टू t5 सेकेंड्स, उसके बाद इज पार्टिकल स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप एट 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड्स। चलिए आंसर देना है इन सब चीजों का।
भाई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताने, वैल्यू बतानी है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना, वैल्यू बतानी है, वैल्यू। वॉइस में ग्लिच आ रही है, एक बार और पूछ लेता हूं, एक बार जल्दी बताओ, वॉइस में कुछ ग्लिच आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो जल्दी से, जिनको क्लियर वॉइस आ रही हो क्लियर लिख दो भाई, पता चलना चाहिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग अपने को। चलिए, अब पहले का आंसर है dx बाई डी टी एट 1 सेकेंड, यानी कि मैं यहां कर रहा हूं, देखिए पहले का आंसर है वेलोसिटी पूछ रहा है एट 1 सेकेंड, ठीक है ना, मतलब dx बाई डी टी वेलोसिटी है, एट 1 सेकेंड पूछ रहा है, तो यार 1 सेकेंड का मार्क यहां पे आएगा, तो वेलोसिटी जो भी होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है, निकाल लिया जाए भाई। तो क्या करेंगे यहां से, अब कई सारे तरीके हैं, आप चाहो तो ग्राफ से निकाल लो, है ना, ये पूरा 2 है, तो अगर आप ये 1 सेकेंड बनाओगे, लेट्स से दिस इज 1, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, तो ये अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। आप चाहो तो सिमिलर ट्राइंगल से बना लो, बट अगर आपको नहीं, आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दिस स्लोप, द स्लोप हेयर शुड, क्योंकि ये सीधा एक ही स्लोप है, तो ये स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप होता है डीवी बाई डी टी, और वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 5, और ये कितना है, ये है 2, तो हाइट है 5 और ये है 2, तो tan थीटा आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप क्या है आपका, स्लोप एक्यूट एंगल से निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि मुझे 1 सेकेंड में वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, और v इज इक्वल टू यू आएगा -5, इनिशियल वेलोसिटी -5 है, प्लस एक्सेलरेशन आएगा प्लस 2.5, और टाइम आएगा 1 सेकेंड का, तो आंसर आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। यही बात तो मैं आपको कह रहा था ग्राफ से, कि अगर ये पूरा 2 है और ये 5 है, तो अगर आप यहाँ पे 1 मार्क करेंगे तो आपको ये वैल्यू जो आएगी दैट विल बी -2.5 आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला डन, दूसरा डी मॉड एक्स बाई डी टी निकालना है। व्हाट इज डी मॉड एक्स बाई डी टी? चलिए डी मॉड एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, टेल मी दिस आंसर। ये आंसर बताने वाले को 100 रुपए का इनाम अभी तत्काल में दिया जाएगा। सो इसका एक तरीका, ओ अरे यार क्या यूज कर लिया भाई, इसको छोड़ते अभी सब गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब क्या करेंगे, और चल लो यार पीछे आ जा भाई, नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ये, अब ये नहीं आएगा भाई, ये बहुत बेकार आदमी है। क्या करेंगे, चलो एक बार इसी बहाने मैं एक बार आप लोग को और समझा देता हूं। मैं ग्राफ यहां बना देता हूं और अपन ना फ्रेश पेज पे ही करेंगे सॉल्व, ताकि कुछ भी गायब ना हो जाए। ये आपका वीटी कर्व है, ठीक है, और वीटी कर्व जो आएगा वो ऐसा बना के दिया हुआ है आपको, ये 2 4 5 और ये माइनस और +5, ये -5 दिया हुआ है। थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं इसको, और अच्छा बना लेते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये आपका +5 दिया हुआ है, ये आपका -5 दिया हुआ है, और ये दिया भाई 2, ये आपका दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 4, और ये दिया हुआ है 5, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। टाइम आपका दिया हुआ है सेकंड में,
और वेलोसिटी आपकी दी हुई है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलिए अब जी आपका पहला सवाल dx बाई dt का मॉड पूछा है। अरे मॉड पूछा है क्या? अरे भाई साहब मैं तो मिस्टेक कर गया, मॉड पूछा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का मॉड बताना है, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये 1 सेकेंड पे जो भी वेलोसिटी आएगी ये आप सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लीजिए। कहाँ बनेगा सर सिमिलर ट्राइंगल? बेटा देख, ये वाला ट्राइंगल ले ले और तू एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले ले। बड़े वाले में तुझे ये पता है कि ये 2 के बराबर है और ये पता है कि 5 के बराबर है। अगर तुझे पता है कि ये 1 के बराबर है तो ये छोटा वाला कितने के बराबर होगा? 2.5 के बराबर होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों को अलग अलग बना के देख ले भाई। एक बड़ा बना के देख ले कि जब बड़ा बनाएंगे सर ये 2 है और ये 5 है, तो सर ये छोटा वाला बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये 1 है, तो ये इफ आई विल मेक अ स्मॉलर ट्राइंगल तो दिस इज 1, दिस इज 1, तो व्हाट विल बी दिस? सो दिस विल बी इक्वल टू x, लेट्स से। तो तू लिखेगा 5/2 इज इक्वल टू x/1, तो x आ गया तेरा कितना? 2.5, बट नीचे साइड आया इसीलिए -2.5 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देख, ये आ गई तेरी वेलोसिटी, यानी कि एट 1 सेकेंड इट इज -2.5 मीटर पर सेकेंड का मॉड। सो आंसर इज +2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकेंड का आंसर देखो, सेकेंड का आंसर क्या था? d mod ऑफ x बाय dt, ये निकालना है, ठीक है। कब निकालना है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है। तो कैसे करेंगे? अब सर आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। वाह यार, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना मतलब हमारे अंदर इतनी खूबसूरती को पहचाना आपने। अब आपके अंदर की खूबसूरती बिगाड़ दूं इससे पहले तो इधर पढ़ाई पे आ जा भाई, ठीक है। चलो अब देखो, कई बार बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये कौन सी क्वांटिटी है यार, मॉड एक्स को कैसे समझेंगे, तो इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप मॉड एक्स को क्या करो, पहले ये सोचो वेयर इज एक्स, एक्स है कहाँ, एक्स कहाँ है, एक्स कितना है, ठीक है ना। तो अगर आप पीछे देखें तो लिखा हुआ था पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया और t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही चलता है, यानी कि dt इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नीचे वाला जो एरिया आएगा दैट विल ऑलवेज गिव यू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं फॉर श्योर कि 1 सेकेंड में पार्टिकल ओरिजिन से नेगेटिव की ओर चला गया होगा, ओरिजिन से नेगेटिव की ओर चला गया होगा, यानी कि x नेगेटिव होगा। यानी कि आप ये श्योरली कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पोर्शन श्योरली आपका पार्टिकल नेगेटिव x में घूम रहा है, नेगेटिव x में विचरण कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब x नेगेटिव है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि d ऑफ -x डिवाइड बाय dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, dx बाई dt निकाल लेंगे 1 सेकेंड में, और यही तो निकाला था पिछले सवाल में। dx बाई dt इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी आई थी? -2.5 आई थी। यहां डालेंगे तो -2.5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट विल बी +2.5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? सर वेरी इरिटेटिंग क्लास। भाई मैं इरिटेट कर रहा हूं क्या? भाई जब आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपका एरिया नीचे है यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और तो पार्टिकल अगर ओरिजिन से चालू हुआ है तो वो पीछे की तरफ जाएगा, और कॉमन सेंस है, नेगेटिव वेलोसिटी है, 0 से लेकर 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक नेगेटिव में वेलोसिटी है, तो पार्टिकल नेगेटिव एक्स में ही जाएगा ना, ओरिजिन से वो नेगेटिव एक्स में जाएगा, यानी कि एक्स नेगेटिव है तो मॉड हटाते समय एक माइनस लगाना पड़ेगा, वो माइनस को फिर अपन ने बाहर ले लिया। क्लियर है?
तो ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? अगला क्वेश्चन था ये देखो, dv by dt at 4 सेकेंड, dv by dt at 4 सेकेंड, dv by dt at 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? सो इसके लिए आंसर है थर्ड वाले का, कांट से, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि एक पॉइंट मैं आपके साथ आज नया एक डिस्कस करने जा रहा हूं, कभी भी अगर ग्राफ के अंदर शार्प टर्न्स होते हैं, शार्प टर्न्स यानी कि इस टाइप के शार्प टर्न होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। वहां पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि वहां पे dv by dt बताना इज इम्पॉसिबल, नहीं बता सकते। कहां बता सकते हैं गुरुजी? आप बता सकते हैं 4 से थोड़ा सा पहले, थोड़ा मतलब इन्फिनिटली स्मॉल थोड़ा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा पहले और बहुत थोड़ा सा बाद में, दोनों बता सकते हैं, ठीक है, दोनों बता सकते हैं। मतलब ऐसा आप बता सकते हैं, यू कैन टेल, सॉरी, अरे यार ये पेज नहीं लगाना चाहिए था मुझे, कहाँ गया, हटा दिया इस पेज को। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप थर्ड क्वेश्चन dv by dt बता सकते हैं 4 माइनस के लिए, 4 माइनस का मतलब 4 से थोड़ा सा पहले के लिए, तो दैट विल बी एक्सेलरेशन एंड दैट विल बी स्लोप। अब स्लोप निकालना है कहां पे? 4 से थोड़ा पहले, यानी कि यहां पे, यानी कि इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो वो तो निकाला था अपन ने। इस लाइन का स्लोप कितना आया था? इस लाइन का स्लोप कहीं तो निकाला था मैंने, कहां गया वो, कहां गया स्लोप, गायब हो गया क्या? चलो कोई नहीं, फिर से निकाल देता हूं। इस लाइन का स्लोप थीटा निकालना था, ये है 4, ये है 2, नहीं ये है 5, ये है 5 और ये है 2, तो tan थीटा विल बी 5/2, तो आंसर आ जाएगा दैट विल बी +5/2, यानी कि +2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर आप dv by dt निकाल रहे हैं 4 प्लस पे, स्लाइटली मोर देन 4 पे, तो फिर से स्लोप देखना पड़ेगा। और अब देखो स्लोप क्या आएगा, अब इस वाली लाइन के लिए स्लोप नेगेटिव आएगा, वैल्यू क्या आएगी? 5 बटे ये वाला डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट 1, तो 5/1, तो आंसर आएगा -5/1, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। आप 4 से थोड़ा सा पहले बता सकते हो, 4 से थोड़ा सा बाद बता सकते हो dv by dt, एग्जैक्टली एट 4 नहीं बता सकते, क्योंकि शार्प टर्न्स पे हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप स्लोप नहीं बता पाओगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो, dv by dt एट t इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये क्या है? ये स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना। अब इसका एक तरीका है, वही तरीका है कि अगर हमें पता है 1 सेकंड पे वेलोसिटी नेगेटिव है, अगर 1 सेकंड पे v नेगेटिव है, तो इसको मैं लिख लूंगा। क्या करना है मुझे? मेरे को चौथे में निकालना है dv by dt एट 1 सेकेंड, तो क्या कर लूंगा मैं इसको मैं कर लूंगा, v नेगेटिव है तो माइनस dv by dt कर लूंगा, माइनस dv by dt कर लूंगा एट 1 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना, अब आप देखो ना कितना लॉजिकल बात है, यहां से 1 सेकेंड पे आपको दिख रहा है कि जैसे आगे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रही है, नेगेटिव में है बट जीरो की तरफ जा रही है। तो वेलोसिटी का जो मॉड होता है वो स्पीड होता है, तो स्पीड पहले 5 थी, फिर 2.5 हुई, फिर 0 होने वाली है। पहले 5 थी, फिर 2.5 हुई, फिर 0 होने वाली है, यानी कि स्पीड तो घट रही है ना। और ये जो बात इनने पूछी, ये क्या पूछ रहे हैं? ये खुद भी तो वही पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जब स्पीड घट रही है तो रेट नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इतना कौन सोचेगा? जब मुझे पता चल गया कि v नेगेटिव है तो मॉड को खोल दूंगा। कैसे खोल दूंगा? मॉड ऑफ v को लिख दूंगा -v, खेला खत्म।
और ये माइनस आ गया, dv बाई dt कर दिया, और dv बाई dt क्या था, एक्सेलरेशन था, और एक्सेलरेशन क्या था, प्लस ढाई था, तो प्लस ढाई इंटू माइनस, माइनस ढाई आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे, अब तुम लोग निकाल लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 3 सेकंड मतलब यहां पे एक्सेलरेशन, वी नो दैट इट इज नथिंग बट प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोप कांस्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, तो सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा। चलिए उसके बाद ये बताइए, डज पार्टिकल रिटर्न टू ओरिजिन, क्या पार्टिकल ओरिजिन पे लौट रहा है, ये बताइए, क्या पार्टिकल ओरिजिन पे लौट रहा है, जल्दी बताइए। जो लोग कह रहे हैं पीछे वाला रिपीट करने के लिए, उनको बता दूं, हमसे ये पूछा गया d मॉड ऑफ v डिवाइड बाय dt, तो मैंने बोला कि सिंस 1 सेकंड पे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आप इसको लिख लो d माइनस v डिवाइड बाय dt, और इसको लिख लो माइनस dv बाय dt। ठीक है, क्लियर है ये? तो कह रहे हैं बच्चे की रिटर्न कर रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए, एक बार चेक कर लिया जाए। इसकी कंडीशन क्या होती है, रिटर्न करने की कंडीशन क्या होती है? हमारी कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट को बन जा भाई, डिस्प्लेसमेंट को जीरो बनाना है, तो चेक कर लेते हैं। नीचे का एरिया निकालो, नेगेटिव एरिया निकालो, कितना है ये नेगेटिव एरिया कितना है? नेगेटिव एरिया आएगा आपका, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो एरिया निकलेगा हाफ इंटू 2 इंटू 5, यानी कि आ जाएगा -5 मीटर का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है ना? अब ऊपर वाले का एरिया निकालो, ऊपर वाले का एरिया क्या आ जाएगा? ऊपर वाले का एरिया कितना है? बेस है आपका 3, ये है 3, और ये हाइट क्या है आपकी 5, तो एरिया क्या आ जाएगा? पॉजिटिव एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 5, यानी कि आ गया +7.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शुरुआत में पार्टिकल है ना, शुरुआत में पार्टिकल 6th क्वेश्चन हम कर रहे हैं शायद, तो शुरुआत में पार्टिकल, जैसा कि सवाल बताया कि शुरुआत में वेलोसिटी नेगेटिव थी, पार्टिकल नेगेटिव x में गया तो डिस्प्लेसमेंट वाज नेगेटिव, बट ये टोटल कितना नेगेटिव गया? टोटल कितना नेगेटिव गया? ये गया -5 मीटर नेगेटिव गया। उसके बाद वहां से कितना आ गया? +7.5 मीटर पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 7.5 मीटर का, और नेट पॉजिटिव कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओरिजिन से आगे चला गया है 2.5 मीटर का आंसर। ठीक है ना? तो क्या ये ओरिजिन को वापस टच करेगा? यस करेगा। हमें खाली ये चेक करना था, क्या हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो जितना नेगेटिव था उससे ज्यादा पॉजिटिव है, तो श्योरली जितना नेगेटिव था उससे ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि श्योरली ये जो नेगेटिव था, इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए यहां का एक पोर्शन ही काफी था। अब वो चेक करना पड़ेगा कितना पोर्शन, बट एक पोर्शन ही काफी था। तो ये -5 था और ये टोटल जो था वो +7.5 था, तो इसका कोई एक पोर्शन होगा जो +5 होगा, और ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? 0 कर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, मतलब पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। सर 3 कैसे आया? कौन सा 3? कहां आ गया 3? 3 कहां निकाल दिया भाई? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, एक बच्चा यहां परेशान है भाई, एक बच्चा यहां परेशान है। 3 कैसे आया? वो देखो भाई, ये देखो 2 से 5 का डिफरेंस 3 लिख दिया, तो लाला को बुखार हो गया। क्यों भाई? 2 से 5 का बेस लिख दिया 3, तो तेरे हालत खराब हो गई, डिप्रेशन तो ना हो रहा? देखो 2 से 5 3, सिक्स्थ वाला समझ नहीं आया,
एक कमजोर बुद्धि मानुष को 6th वाला समझ नहीं आया, उसको फिर से समझा देते हैं। देखो भाई, कमजोर बुद्धि मानुष इधर देखो, ये आपका वीटी कर्व है, ये आपका वीटी कर्व है। पहले भी, परसों भी, कल भी यही बताया था, डिस्प्लेसमेंट 0 कराना है तो जितना एरिया नेगेटिव में उतना एरिया पॉजिटिव में चाहिए। ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। ये नेगेटिव वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू निकाली, ये आपका 2 का मार्क है, ये 2 हो गया, ये -5 का मार्क है तो ये हो गया 5। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना अगर आपके स्कूल में सिखाया हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालेंगे तो 5 आएगा, लेकिन नीचे का एरिया है इसको -5 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको -5 लेना पड़ेगा, यानी कि यहां पे -5 का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, ऊपर वाला एरिया निकाला, ये आ गया कितना, ये आ गया +3, और ये वाला हाइट कितना दिया था, 5 दिया था, तो बेस 3 हो गया, हाइट 5 हो गया, एरिया आ गया हाफ इंटू 3 इंटू 5, यानी कि आ गया +7.5। क्या ये दोनों मिलके 0 नहीं हो सकते? 0 से ज्यादा हो गए हैं, यानी कि इसके पास इतनी शक्ति थी कि इस -5 को खत्म कर सके, यानी कि वापस उसको ओरिजिन पे ला सके। उसी का डायग्राम बनाया है, -5 का डिस्प्लेसमेंट, फिर वहां से +7.5 का डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप ओरिजिन को टच नहीं करोगे वापस से? एक बार जल्दी से बोल दो भाई। 7th वाला समझ नहीं आया, पुलकित बोल रहा है। पुलकित को ना पुल और किट कर दूंगा मैं भी। 7th वाला कहां समझाया मैंने? समझा दिया क्या? 7th वाला, इज द पार्टिकल स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे तो आप बोल ही नहीं सकते, नो कमेंट, नो कमेंट, क्योंकि 4 सेकेंड पे तो यू आर नॉट नोइंग द एक्सेलरेशन। स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन के लिए एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एट 4 सेकेंड्स पे आप कमेंट नहीं कर सकते कि क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है v का, लेकिन 1 सेकेंड पे कर सकते हैं। 1 सेकेंड पे यानी कि यहां, 1 सेकेंड पे यानी कि यहां पे स्पीडिंग अप यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की बात कर रहा है। 1 सेकेंड पे ऑलरेडी हमने स्पीड का रेट निकाला था, ये रहा। स्पीड का रेट क्या आ रहा है, यही था नहीं, अरे ये तो पोजीशन का था, सॉरी। स्पीड का रेट, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकाला था। स्पीड क्या आया था, -2.5। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नेगेटिव आ रहा है यानी कि स्पीड घट रही है, कितने से, 2.5 मीटर पर सेकंड से, 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो कि आ गया कितना, नेगेटिव। दैट मीन्स पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, यानी कि 1 सेकेंड में पार्टिकल क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। 1 सेकेंड में पार्टिकल क्या हो रहा है, कहां लिखूं यार इसको, यहीं लिख देता हूं, स्लो डाउन। लिख भी नहीं पा रहा हूं यार, छोड़ो, लास्ट स्लाइड पे लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं। यहां पे पार्टिकल 1 सेकेंड पे क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। सर कैसे आप कह रहे हो स्लो डाउन हो रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है। अबे नेगेटिव से 0 की ओर आ रही है वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 2.5 से 0 की तरफ घट रही है वेलोसिटी। डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड की बात करें तो घट रही है। चलिए, अब जितना भी आपने काम किया, इन सभी काम को और एप्रिशिएट करने के लिए वही ग्राफ को अब इन तीनों, ये चारों ग्राफ में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जल्दी सारे ग्राफ पे कन्वर्ट कर दो भाई। अगले 5 मिनट के अंदर ये सवाल पूरा हो जाना चाहिए। अगले 5 मिनट के अंदर ये सवाल पूरा हो जाना चाहिए भैया, जल्दी से कर दीजिए इसको। स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, पोजीशन टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। MITian कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे तू भेलपुरी बेचेगा, तुझे वैसे भी समझ नहीं आएगा। MITian बोल रहा है। अबे तू मार्शियन है, मार्शियन, धरती पे गलत आ गया है तू भाई, बाहर निकल गैलेक्सी से। तू इंटरगैलेक्टिक प्राणी है भाई तू कहां हम लोग छोटे लोगों के बीच में आ गया यार। हम लोग की बुद्धि तेरे जैसे नहीं है, तुरंत निकल जाए यहां से। MITian
अबे एमआईटी के बाहर ना पानीपुरी की दुकान की काफी स्कोप लगी हुई है, कोई नहीं आता वहां पे, तू पहुंच जाइयो भाई। चलिए चलिए, अब मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आपको स्पीड टाइम करना है, कभी भी अगर आपको स्पीड टाइम करना है भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो नेगेटिव वेलोसिटी है उनको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मजे की बात यह है कि ये लेट्स से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम में कन्वर्ट करूंगा। तो ध्यान से देखना, ये तेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एग्जैक्टली हूबहू इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो ये रही लाइन, इसको पूरा का पूरा उतार लेंगे अभी, देखो ये, सॉरी ये, ठीक है। ये तेरा जो येलो कलर में है ये तेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। इसका यहां पे इमेज लेना पड़ेगा, तो इसकी इमेज लेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। और ये -5 से क्या हो जाएगा, +5, तो ये +5 वाली जो लाइन थी ना, ये उसी पे आ जाएगा। ये पिंक कलर का जो ग्राफ है दैट इज योर स्पीड टाइम ग्राफ। अब देख, अब तुझे मेरी सारी बातें, जो कही हुई बातें ज्यादा क्लिक करेंगी। कैसे करेंगी गुरुजी क्लिक, कैसे करेंगी, देख अभी करेंगी कैसे। देख, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, कि पार्टिकल जो है लास्ट वाले पार्ट में क्या बताया कि 1 सेकेंड में पार्टिकल क्या कर रहा है, स्लोइंग डाउन। अरे भाई साहब, स्लोइंग डाउन, पार्टिकल स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है ना। तो देख, अब जब तूने स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया तो तुझे दिख रहा होगा कि 1 सेकेंड पे दिस इज 1 सेकेंड का टाइम, ठीक है, दिस इज 2 सेकेंड का टाइम। 1 सेकेंड पे देखना स्पीड कम हो रही है, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा स्पीड और कम हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखता जा भाई, देखता जा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी बना के दिखाता हूं, देख एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, इसमें 2 ही स्ट्रेट लाइन है, एक ये रही और एक ये रही, यानी कि 2 ही बार 2 ही एक्सेलरेशन हमें ग्राफ में शो करने, और दोनों के दोनों कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं, इफ आई गो एंड मेक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी AT विल बी 0 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक, 0 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, और वो कितना था, +2.5 था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एग्जैक्टली 4 सेकेंड पे तो हम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते, लेकिन उसके एग्जैक्टली बाद वो एक्सेलरेशन हो गया था कितना, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कब तक चला ऐसा, वो चला 5 सेकेंड तक, क्योंकि हमारा ग्राफ 5 सेकेंड पे बंद हो गया था। तो ये आएगा ग्राफ, ठीक है। तो 0 से 4 सेकेंड तक सेम एक्सेलरेशन, 4 सेकेंड पे नहीं पता तो ऐसे डॉट 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 करके यहां आ जाओगे, और ये 4 सेकेंड है बेसिकली, ठीक है, ये दिस इज 4 सेकेंड्स। और फिर उसके बाद -5 का एक्सेलरेशन था 1 सेकेंड के लिए। मन कर रहा है फिजिक्स पढ़ना छोड़ दूं, फिजिक्स तुझे छोड़ चुकी है, अब तेरा मन चाहे जो करे तू कर चाहे ना कर, वो जा चुकी है। तू क्यों बैठा है उदास पगले, वो गई। आओ, ठीक है। अगला ग्राफ देख, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, ये शानदार तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाला है। अरे 2.5 क्यों, अरे पगले यहां से यहां तक कांस्टेंट स्लोप है, और अपन ने स्लोप निकाला था, ये है 5, ये है 2, और तेरा स्लोप आ गया कितना, 2.5, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में मजा आ जाएगा। क्यों आएगा मजा गुरुजी, क्यों आएगा मजा, मजा क्यों आएगा। अभी देख, तू वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फिर से देख, एक बार शक्ल देख इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, -5 +5, ये है 2, ये है 4, ये है 5, ठीक है। चल
अब जब हम बात कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो जैसा कि सवाल में बताया गया था, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। पार्टिकल कहां से शुरू हुआ? ओरिजिन से। तो हम पहले x की वैल्यू यहीं से शुरुआत करेंगे। और देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, बहुत ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव थी, ठीक है ना। तो हमें ऐसे इस ग्राफ को शुरू करना है, ऐसे इस तरीके से इस ग्राफ को शुरू करना है कि अगर कल को यहां इनिशियली कोई स्लोप डाल के देखे तो वो स्लोप मिलना चाहिए, वो स्लोप उसको मिलना चाहिए -5 के बराबर। कितना मिलना चाहिए? -5 के बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। तो कटोरा कैसे बनेगा? 4 सेकंड तक कटोरा बनेगा सीधा। तो 4 सेकंड तक सीधा कटोरा बनेगा। सर लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे एक गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। आपको कैसे पता चला? ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। आपको कैसे पता चला गुरुजी कि ये यहां पे ओरिजिन पे आ जाएगा वापस? हाँ, ये पते की बात है। कैसे पता चला? देखो, इस एरिया को निकालो। ये एरिया क्या है? -5। ये बेस क्या है? 2, और ये हाइट क्या है? 5। तो इस एरिया को निकालोगे, क्या आएगा? ये एरिया आएगा +5। तो एग्जैक्टली 4 सेकंड पे माइनस और प्लस क्या हो रहे हैं? बराबर। इसीलिए एग्जैक्टली 4 सेकंड पे क्या हो रहा है? हमारा पार्टिकल वापस से यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और देखो, यहां तक क्या था? सिर्फ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था, मतलब पार्टिकल एक्स में नीचे जा रहा था। कहां तक? 2 सेकंड तक। उस 2 सेकंड के बाद हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया, तो पार्टिकल वापस लौटने लगा और एग्जैक्टली 4 सेकंड में पूरा लौट गया। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अपवर्ड पैराबोला क्लियर है? जैसे ही 4 सेकंड हो गए वैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अब पैराबोला पलट गया। अब पैराबोला उल्टा आ गया, डाउनवर्ड वाला पैराबोला आ गया। और अभी देखो, ध्यान से सुनो, पार्टिकल नेट मैंने आपको दिखाया था। पार्टिकल नेट कहां गया था? नेट पार्टिकल गया था 2.5 मीटर आगे। तो मेरे को अपने पार्टिकल को यहां 2.5 मीटर आगे लेके जाना है। अब लेकिन कैसे लेके जाना है 2.5 मीटर आगे? तो भाई मुझे 5 तक पहुंचते पहुंचते अब उल्टा पैराबोला बनाना पड़ेगा, उल्टा। तो ये आएगा ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। ये आ गया ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ये आप अब सोचिएगा कैसे। और अगर आपको अब पोजीशन टाइम ग्राफ मिल गया है, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ मिल गया है, तो प्लीज आज आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लीजिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लीजिएगा। दिस लास्ट वन इज योर होमवर्क एंड देन वी आर क्लोजिंग द क्लास नाउ। और अब आपके लिए एक ही काम है, मॉड्यूल जितना बना सको, कि काफी बड़ा मॉड्यूल है। मैं अभी आपको डीपीपी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पहले आप इसमें खुद जितना मॉड्यूल के साथ हैंडी हो जाएंगे। ये हमारा पहला प्रॉपर मॉड्यूल है। आई वॉन्ट टू मेक अ प्रॉपर फ्लो कि आप PYQs भी करें, आप एक्सरसाइज 1 भी करें, आप एक्सरसाइज 2 भी करें। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी कर चुके हैं, ग्राफ पूरा कर चुके हैं। मॉड्यूल में जहां ग्राफ दिखे कूद पड़ो उस ग्राफ पे, उसको निपटाओ, ठीक है ना। अगली क्लास में डीपीपी जरूर मिलेगी। So with this we come to an end of this class। 2 क्वेश्चन थे, उसको कभी और ले लेंगे। आज का होमवर्क है मॉड्यूल कंप्लीट द ग्राफ। चाहे फिर वो PYQs में हो, चाहे कहीं भी हो, सब कंप्लीट करो, ठीक है ना। दैट्स ऑल। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई। मिलेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूं आज जो एक अच्छे लेवल की चीजें हमने करी हैं, इनको आप खुद से बैठ के प्रॉपर इमेजिन करके, सोच के, पढ़ के, दिमाग में, खून में बसा लो, तब जाके आपको और आनंद आएगा। चलिए।